हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इंडिया चाइना रिलेशंस। दोनों देश जो दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी और मिलिट्री पावर्स हैं, ये रिलेशंस हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे हैं और आज हम इन कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को समझेंगे। किस तरह से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और रिसेंट इवेंट्स ने इनके बीच के रिश्ते को शेप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल जर्नी को और समझते हैं कि कैसे इंडिया और चाइना के रिलेशंस 1962 के बाद के वॉर से लेकर आज के डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स तक इन्वॉल्व हुए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 2020 का गैलवान क्लैश, 2024 के बॉर्डर डी एस्केलेशन एग्रीमेंट्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने इन रिलेशंस को इन्फ्लुएंस किया है। और ये सब समझने के बाद हम फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या चाइना इंडिया के बीच आगे चलकर स्टेबिलिटी आएगी या फिर ये राइवलरी हमेशा चलती रहेगी। इस वीडियो के एंड में आपको अपने ओपिनियन जरूर देने हैं, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अ लेगेसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड राइवलरी। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। इंडिया और चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट काफी पुराना है और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशंस बढ़ते गए हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहली मेजर मिलिट्री क्लैश 1962 में हुई थी, जब साइनो इंडियन वॉर के दौरान चाइना और इंडिया के बीच पूरे बॉर्डर पर फाइट हुई थी। इस वॉर की वजह से न सिर्फ मिलिट्री ट्रस्ट बल्कि पॉलिटिकल रिलेशंस भी इम्पैक्ट हुए थे। ये वॉर इंडियन के लिए एक वेकअप कॉल था और उसने अपने डिफेंस स्ट्रेटजी को दोबारा से रीथिंक किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC, जिसे इंडिया और चाइना दोनों अपने बॉर्डर्स के रूप में ट्रीट करते हैं, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई क्लियर बाउंड्री लाइन डिफाइन नहीं है। दोनों कंट्रीज अपने अपने टर्म्स पे अपने बॉर्डर को डिफाइन करते हैं, जो कि कई बार क्लैश भी करते हैं। LAC के हर एक रीजन को लेकर अलग अलग क्लेम्स हैं। ये टेंशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ मिलिट्री मूवमेंट्स होते हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। चाइना का ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस जैसे अक्षय चाइना और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज में बार बार टेंशंस को प्रोवोक करता है। ये एरियाज हर टाइम मिलिट्री पेट्रोल्स और बॉर्डर के मिसेस का टारगेट रहे हैं। और जब 1980 और 1990 में डिप्लोमेटिक टॉक्स होने लगे, तब भी ये इशू पुराने नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट कभी रिजॉल्व हो पाएंगे? क्या चाइना और इंडिया के बीच अपने डिफरेंसेस को कभी पूरी तरह से समझ पाएंगे? क्या ये राइवलरी ऐसे ही चलती रहेगी या एक नई सॉल्यूशन मिलेगा? और अगर आपके पास ये पावर होती तो आप कैसे दोनों देशों के बीच ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करते? पार्ट 2, गैलवान वैली क्लैश, द ब्रेकिंग पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं एक रिसेंट और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट के बारे में। 38 Chinese troops perished in Galwan. India gave much more than a bloody nose. But China hoodwinked its public and the world. Now the biggest expose on China's true Galwan death toll. Punished by fury of India's brave and nature's wrath. The truth of China's Galwan toll. 2020 का गैलवान वैली क्लैश, ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो ना सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन था बल्कि इनसे दोनों देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी नया डायरेक्शन दिया। गैलवान वैली, जो कि लद्दाख रीजन में सिचुएटेड है, वहां पर इंडिया और चाइना की मिलिट्री फोर्सेस के बीच इंटेंस फाइट हुई थी। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे और कई चाइनीज सोल्जर्स की भी मौत हुई थी। गैलवान क्लैश ने हर तरफ काफी रिपरक्यूजन क्रिएट किए। इंडिया के लिए ये एक शॉक था और उसने अपनी डिफेंस पॉलिसी को स्ट्रेंथ देने का डिसीजन लिया। चाइना को भी समझ आया कि उनका रिलेशंस इंडिया के साथ इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। गैलवान के बाद इंडिया ने अपनी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को
और ज्यादा विजिलेंट और रिस्पॉन्सिव बनाया। ये भी क्लियर हो गया कि इंडिया अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्टैंड को मेजॉरली रीथिंक कर रहा है। डिप्लोमेटिक डायलॉग्स को फिर इनिशिएट किया गया, लेकिन ये क्लियर हो गया कि बॉर्डर टेंशंस को मैनेज करना सिंपल नहीं है। गैलवान क्लैश ने सिर्फ मिलिट्री ट्रस्ट को ब्रेक किया, बल्कि रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट किया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आज भी गैलवान क्लैश के बाद चाइना और इंडिया के बीच के रिलेशंस परमानेंटली अफेक्टेड हैं, या फिर टाइम के साथ ये सब हील हो जाएगा? आपके हिसाब से गैलवान क्लैश के बाद कौन सी स्ट्रेटजीज इंडिया को अपनानी चाहिए थी? क्या इंडिया को मिलिट्री स्ट्रेंथ को और बढ़ाना चाहिए था, या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? पार्ट 3, द डिप्लोमेटिक शिफ्ट। 2024 एग्रीमेंट और बॉर्डर डी एस्केलेशन। India and China are expected to complete the process of military disengagement across the line of actual control. As per reports, the military disengagement between the two countries is taking place at two friction points, that's Demchok and Depsang Plains in eastern Ladakh. Reports say once the troops have disengaged and the temporary structures have been dismantled, both sides are going to conduct joint verification. It will be both land-based as well as include aerial verification. Non-hostile patrolling is set to resume after both sides complete the disengagement process. आज के वक्त में एक और सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। 2024 में इंडिया और चाइना ने अपने बॉर्डर टेंशंस को डी-एस्केलेट करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स उठाए। 2020 के गैलवान क्लैश के बाद दोनों देश के लिए मिलिट्री डी-इंगेजमेंट काफी जरूरी हो गया था। ये स्टेप दोनों साइड्स के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग को हेल्प करता है। 2024 में इंडिया और चाइना ने गैलवान वैली और दिप्सांग प्लेन्स जैसे सेंसिटिव एरियाज में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को रिड्यूस कर दिया है। ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, क्योंकि ये दोनों देश के एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि बॉर्डर टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए म्यूचुअल कोऑपरेशन की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म पीस लाएगा? क्या ये डी एस्केलेशन परमानेंट रहेगी, या फिर ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है? ये भी एक अहम चीज है कि अगर ये डी एस्केलेशन अच्छे से वर्क करती है तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में एक पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिक्स और रीजनल सिक्योरिटी टेंशंस को देखते हुए ये भी हो सकता है कि ये पीस फ्रेजाइल हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पीस एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का इंडिकेशन है, या सिर्फ एक टेम्पररी हेल्थ है जिसमें सिर्फ फिर से बॉर्डर डिस्प्यूट राइज हो सकते हैं? पार्ट 4, की मोटिवेशंस बिहाइंड द शिफ्ट इन रिलेशंस। अगर हम देखते हैं तो ये शिफ्ट क्यों आया है? दोनों कंट्रीज के अपने अलग अलग रीजन्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक मोटिवेशंस काफी सिग्निफिकेंट हैं। चाइना और इंडिया दोनों ग्लोबल इकोनॉमीज हैं और दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट है। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से दोनों को फायदा हो सकता है। इंडिया को अपने ग्रोइंग इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप की जरूरत थी, और चाइना को भी अपने मार्केट को एक्सपैंड करने का इंटरेस्ट था। दूसरा मेजर रीजन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है। इंडिया के स्ट्रेटेजिक अलायंस जैसे क्वाड पार्टनरशिप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस स्पेशली साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में दोनों कंट्रीज के बीच जियोपॉलिटिक्स डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इंडिया को अपनी डिफेंस और रीजनल पावर को स्ट्रेंथन करना था, जबकि चाइना अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहता था। ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर का कॉम्बिनेशन था जो लीड किया 2024 में, इसलिए ये शिफ्ट पॉसिबल हो सका। तो आपको क्या लगता है, क्या इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के चक्कर में ये पीस एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर ये जस्ट अ टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज है? लास्ट पार्ट, कंक्लूजन, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। तो दोस्तों,
हमने आज काफी गहराई से इंडिया चाइना के रिलेशंस को समझा। हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री में हुआ साइनो इंडियन वॉर और उसके बाद के टेंशंस अब तक कंटिन्यू करते हैं। हमने गैलवान वैली क्लैश के इम्पैक्ट को डिस्कस किया और समझा कि कैसे ये क्लैश दोनों देशों के लिए एक वेकअप कॉल था। फिर हमने 2024 में होने वाले बॉर्डर डी एस्केलेशन एग्रीमेंट को समझा, जिसमें हम दोनों कंट्रीज ने अपने मिलिट्री प्रेजेंस को रिड्यूस कर दिया था। और फाइनली हमने ये भी डिस्कस किया कि इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रीजंस के चलते दोनों देशों के रिलेशंस में एक शिफ्ट आ रहा है। आज हमने जो ये की पॉइंट सीखे उनमें ये था कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमेशा से मेजर इन्फ्लुएंस रहा है इन रिलेशंस पर। गैलवान क्लैश ने एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया जो इंडिया और चाइना के फ्यूचर रिलेशंस को सेव कर रहे हैं। और 2024 के एग्रीमेंट से ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज अपने पास्ट मिस्टेक से सीख रहे हैं और एक न्यू चैप्टर की अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब समझना भी जरूरी है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स, इवॉल्विंग और सेंसिटिव है। जो आज हो रहा है वो फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा ये सब टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर दोनों कंट्रीज अपनी डिफरेंसेस को समझकर मिलकर काम करते हैं तो ये राइवलरी शायद एक पीसफुल रिजोल्यूशन तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया और चाइना का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये पीसफुल कोलैबोरेशन तरफ मूव करेगा या ये फिर राइवलरी से एस्केलेट हो जाएगी? आप अपने थॉट्स जरूर शेयर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहिए क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी पर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।